आज का जो मोटिवेशन है वह है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो मेरे भाई आज का मोटिवेशन कैसा रहा, तो आइए आप सभी को स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल गुड मैथमेटिक्स जोन में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसका ये तीसरा लेक्चर है। और आप लोग यदि पहला बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, पाषाण काल सब कुछ पढ़ा चुके हैं, पहले उसको ज़रूर देखिए। और कंप्लीट हिस्ट्री, आप लोगों से मेरा प्रॉमिस है कि कंप्लीट हिस्ट्री इसी तरह टॉपिक वाइज आप लोग को क्यूज के माध्यम से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते हुए, एक भी उसके बारे में नहीं छोड़ते हुए कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स कराने वाले हैं। तो यदि आप हमसे नए हैं तो पहले जुड़ जाइए। और हर दिन वीडियो हम आप लोग रिकॉर्डेड डालते हैं, नहीं तो रात में लाइव आएंगे तो 9 PM में, और सुबह में नहीं तो 8 AM में आपके पास वीडियो चला जाएगा। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। जब बात आता है भाषा का, किसका बात आ जाएगा, तो कहिएगा जब बात आता है भाषा का तो सबसे पहले जब बौद्ध के नाम धो दे, क्या नाम आ जाए, जब बौद्ध आ जाए और जैन, दो धर्म था। तो जो बात करता है लोग कि जब बौद्ध धर्म की बात आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा पाली भाषा का प्रयोग किया गया। और जब जैन की बात करता है तो प्राकृत और अर्धमगधी, प्राकृत या मगधी, यहाँ से बात कर रहा है किसका, तो बौद्ध धर्म की बात कर रहा है, तो आपका सही आंसर पाली होगा। जैन धर्म की बात करता तो प्राकृत होता। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा है संस्कृत, जो कि आर्यों की भाषा थी। यहाँ पे संस्कृत जो थी आर्यों की भाषा थी। किसका भाषा थी, जो कि हम पढ़ा चुके हैं अपने वैदिक सभ्यता से पूर्व कि आर्य कब आए थे। यहाँ पे कंप्लीट पीछे हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या करें कि त्रिरत्न सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान धर्म किस महिमा की है। तो देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक धारणा ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जिसमें एक और ब्रह्मचर्य शब्द किसने जुड़े थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी शब्द क्या जुड़े थे, तो ब्रह्मचर्य के बारे में जुड़े थे। तो यहाँ से जैन धर्म का शब्द है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। देखिए आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में कंप्लीट पढ़ा चुके हैं कि बताए थे कि जो लुम्बिनी के कपिलवस्तु ग्राम नेपाल में उनका जन्म हुआ था, बोध गया में उनकी शिक्षा की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहले उपदेश दिए और कुशीनगर में उनका मृत्यु हो गया। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश आपका सारनाथ होगा, इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए इसके अलावा आपको कुछ हम फिगर दिखाना चाहते हैं, पहले उसको देखिए। इस फिगर को गौर से देखिए कि यहाँ से कौन है, तो कहिएगा कि गौतम बुद्ध है। एक किस वृक्ष के नीचे इनको, इसी को बोधि वृक्ष क्या बोला जाता है, बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष है। इसके पत्ते से आप लोग पहचानिए, जो देहात से बिलोंग कर रहे हैं बिल्कुल बता देंगे कि यह पीपल का वृक्ष है। तो पीपल वृक्ष, इसके जो बगल में इसके पीछे बांस ओस आप लोग देख रहे हैं, बांस के जस्ट पीछे निरंजना नदी के तट पे है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो निरंजना नदी के तट पे, बोध गया में। और बोध गया किस जिला में है, तो गया जिला में है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना बात गौतम बुद्ध से रिलेटेड, ऐसे तो बहुत बता चुके हैं कि सबसे पहले गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे, जिसको अलार कलाम बोलते हैं। उनके सबसे पहले बौद्ध धर्म को धारण करने वाली उनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति, इनके पिता के नाम, इनके बारे में कंप्लीट बुद्ध की जितना संगति हुआ था, चारों संगति जो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडलग्राम में हुआ था, सब का सब बता चुके हैं आपको। पिछला लेक्चर आप लोग देखिए। यहाँ से जो सही आंसर होने वाला है, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में
ठीक है ना। ज्ञान पूछता तो बोध गया, जन्म लुम्बिनी कुशीनगर। ये देखिए एक और इसमें बात बताए थे कि जो लुम्बिनी था ना, अशोक ने रुम्नी देई, उनका जो अभिलेख है रुम्नी देई, उसमें उनके जन्म स्थान को चिन्हित किए थे। तो यहाँ से जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सारनाथ होगा, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। देखिए इन्होंने विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत, सही है, ठीक। मृत्यु के पश्चात जीवन में माध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ, ऐसा नहीं। इन्होंने बताया कि जो मोक्ष की प्राप्ति यानी कि जो कैवल्य की प्राप्ति औरतें भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म में भी आप लोगों ने नाम सुना है, गौतमी प्रजापति थी, आनंद था, और भी जैसे आर्यों में लोग थे, यानी कि जो औरतों थी वह चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। ऐसा हम मानते थे कि केवल पुरुषों का उसमें भागीदारी नहीं था। जैन धर्म में भी आप लोग औरत के नाम सुने होइएगा, जैसे कि जैन धर्म में महावीर स्वामी थे, उनकी माँ का नाम क्या था, तो तिरसला था, जो कि चट्टक नरेश, लिच्छवी चट्टक नरेश की बहन थी। तो ऐसा नहीं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में महिलाओं का योगदान नहीं है, महिलाओं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और अपना योगदान देते थे। इसलिए दोनों, इनका कहना था कि स्त्री और पुरुष में कोई भी समानता नहीं है, ये दोनों के दोनों मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। निम्न में कौन से धर्म पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, तो हिंदू भी करता है, जैन भी करता है, बौद्ध भी करता है और सभी। यहाँ से जो आंसर सी नंबर होगा, सी। इस क्वेश्चन को देखिए, बोध गया कहाँ स्थित, अभी बोला है कि बोध गया गया जिला के बिहार में स्थित है, जहाँ पे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति। एक और गौतम बुद्ध देखिए लाइट ऑफ एशिया, एक और बात याद कर लीजिए, लाइट ऑफ एशिया के नाम से प्रसिद्ध गौतम बुद्ध को है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है, देखिए बिहार का मतलब होता है ना कि भिक्षुओं का स्थल। थोड़ा सा इसको हम नहीं इसको लिखेंगे क्योंकि इस पर हम कुछ बताने वाले हैं आपको, इसलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देता है। देखिए अब जो बताने वाले हैं क्या, विहार जो होता है ना कि भिक्षुओं की स्थान होता है, जो भिक्षु लोग का निवास स्थान होता है उसी को विहार कहा जाता है, यानी कि घुमंतु लोगों को भिक्षुओं का स्थान होता है। अब जो बात आता है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है, तो सबसे प्राचीन जो विहार है यानी कि लोगों को रहने का आवास नालंदा है। क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बनाने के लिए देखिए एक जो पाल राज्य थे, ये आपको पढ़ाएंगे, पाल साम्राज्य जिसको स्थापना देवपाल ने किया था, तो उस समय बताएंगे कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी उत्थापना जो पुनर्उत्थान किए थे, पुनर्उत्थान कौन किए थे, तो ये किए थे धर्मपाल। कौन किए थे, धर्मपाल। धर्मपाल से एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया है। किसने किया है, तो धर्मपाल ने किया है ना। उदंतपुरी, देखिए उदंतपुरी भी एक विश्वविद्यालय है, उदंतपुरी भी एक विश्वविद्यालय है। आद्यंतपुरी भी कहीं लिखता है, कहीं उदंतपुरी भी लिखता है, इसको देवपाल बनवाए हैं, जो कि पाल वंश के संस्थापक है। और ये कहाँ है, तो बिहार शरीफ में है, पटना के बिहार शरीफ में है। भाजा नहीं, विक्रम भोज, मिहिर भोज कहा था, तो इसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन भाजा से कोई सेंस नहीं मिल रहा है। नालंदा का पुनरुत्थान सबसे पहला बिहार है, जिसका पुनरुत्थान धर्मपाल ने करवाए थे। बौद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृष्टों के कारण, देखिए जब बौद्ध लोग थे ना, तो बौद्ध लोग जब बौद्ध तीर्थ थे या बौद्ध लोग थे, तो उन्होंने जब यात्रा किए तो उन्होंने देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत अपने जीवन में कष्ट है, उसको बुढ़ापा झेला नहीं जा रहा है। सबसे कष्ट जीवन बुढ़ापा को झेलना होता है। तो उन्होंने देखे एक बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत दुख है। एक रोगी को उन्होंने देखा कि रोगी तो अपने रोग से ही दुख है, वो भी उसको दुख ही मिला। फिर लाश को देखा, एक शव गुजर रहा था, तो उसके घर के जितने लोग थे सभी शोक मना रहे थे, तो उन्होंने लाश को देखा। फिर देखा एक सन्यासी को, तो सन्यासी को देखने पर लगा चला कि ना इसके आगे से कोई सोचने वाला है, ना इसके पीछे कोई सोचने वाला है, सबसे बढ़िया जीवन एक सन्यासी का जीवन है। इसीलिए बौद्ध धर्मों ने सन्यासी के प्रति उनका लगाव हो गया। लगाव होने के साथ साथ वह सन्यासी जीवन व्यतीत करने के बारे में सोचते सोचते बहुत लोगों को प्रभावित किए।
इसीलिए जो उनका यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस कारण बलवती हुई। जो उनकी भावना थी बलवती होने के पीछे यही कारण था कि बुढ़ा को देखे वो भी अपने जीवन में दुख था, रोगी को देखे वो भी अपने जीवन में दुख था, एक लाश को देखे वो भी अपने जीवन में उसके परिवार सभी दुख थे, लेकिन एक सन्यासी को उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा जीवन बिना किसी टेंशन का, टेंशन फ्री जीवन जी रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि ये इनकी जो बलवती हुई भावना यानी कि जो बलवंत हुई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विल पावर आया इसी 4 दृश्यों को देखकर। तो यहाँ से जो सही आंसर होने वाला है आपका डी नंबर होने वाला है। तो बोलिए सभी किसी को समझ में आ गया क्या? एकदम आपको ऑफलाइन जैसा फील आना चाहिए इस क्लास में। यदि आप लोग रिकॉर्डेड सुन रहे हैं या फिर लाइव देखिएगा, एकदम ऐसा लगे कि हाँ हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। आप लोग हाँ ना बोलते रहिए, याद करते चलिए, तब आप लोगों को याद होगा। मेरे पढ़ाने का मतलब है बस आप लोग को याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम आए और चले गए। यहाँ पे आप लोग को याद करते चलिए मेरे साथ साथ। इस क्वेश्चन को देखिए, किसके समय बौद्ध धर्म में स्पष्टतः 2 स्वतंत्र समुदाय में बैठे थे? आप लोग को बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी। कितने संगति हुई थी? 4 संगति हुई थी। सबसे पहले हुई थी 383 ईसा पूर्व राजगृह में, जब शासक थे अजातशत्रु, ठीक है ना। उसके बाद से 383 ईसा पूर्व में जब वैशाली में हुई थी, उस समय जो शासक थे वह क्या थे? उस समय कलाशोक शासक थे। कौन थे? इसमें नहीं ऑप्शन दिया है। उस समय कलाशोक थे, ठीक है। जब उन्होंने उसके बाद से हुआ था 151 के आसपास पाटलिपुत्रा में हुआ था, उस समय जो शासक थे अशोक थे। और जब चौथा बौद्ध संगति हुई वह हुआ था कुंडलग्राम में 72 ईस्वी में, जब शासक थे कनिष्क और उसके अध्यक्षता थे वसुमित्र। तो कनिष्क जब थे तो वही चौथे बौद्ध संगति में, देखिए चौथ बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था ना 2 भागों में बट गया। एक जो बट गया हीनयान में, एक बट गया महायान में। तो बताए हैं कि जो महायान थे ना, महायान धर्म अपने आदर्शों में बोधिसत्वों को माने। बोधिसत्व का मतलब कि जो ज्ञान को प्राप्ति कर चुके थे। और प्रमुख बोधिसत्व में आप लोग को बता चुके हैं बोधिसत्व, जिससे प्रमुख बोधिसत्व कौन कौन से होते हैं तो बताए थे आपको हम। 6 बोधिसत्वों को नाम भी याद कराए थे। एक तो बोधिसत्व या अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता था, फिर वज्रपाणि था, मंजूश्री था, मैत्रेय था, फिर क्षिति मार्ग था, है ना। इन 6 बातों को आप लोग को पहले हम याद करा चुके हैं। हीनयान में इससे कोई लेना देना नहीं था। हीनयान अपना तीर्थस्थल किसी को नहीं मानते थे, जबकि जो महायान थे अपना तीर्थस्थल मानते थे बोध गया को, लुम्बिनी को, सारनाथ को, कुशीनगर को। यानी कि गौतम बुद्ध के लिए जो फेमस स्थान था वो महायान धर्म के लिए एक आदर्श स्थल था। तो महायान धर्म और ये अपना जो बोधिसत्व मानते थे 6 बोधिसत्व थे। ऐसे तो बहुत बोधिसत्व थे लेकिन 6 इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसी का नाम याद रखिएगा। अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, मंजूश्री, फिर आपको मैत्रेय, फिर क्षिति मार्ग, और इसके अलावा एक और था क्षिति मार्ग हो गया, हाँ ठीक। तो एक और आप लोग देख लीजिएगा पीछे के लेक्चर में, यहाँ से क्या कह रहा है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 देखिए जो जैन तीर्थकर थे उसके पहले, अभी आप लोग से सबसे पहले ही आप लोग को बताए थे कि जो महावीर स्वामी थे वह चौथा बात जोड़े थे। अस्त्य पहले से था, अहिंसा भी पहले से था, अपरिग्रह पहले, यानी कि ब्रह्मचर्य को किसने जोड़े हैं तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, जिसका कहना है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा टेस्ट सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग तुरंत कर लीजिए। ऐसा कंटेंट और ऐसा डिस्कशन आप लोग पहले यूट्यूब पर पूरा छान मारिए। इतना कम समय में इतना कंटेंट आपको एक भी पॉइंट बिना इग्नोर किए बताने वाला कोई चैनल नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि कंटेंट सही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको शेयर करने का मौका मिले, ऐसे तो जिसको कंटेंट अच्छा लगेगा वो तो ज़रूर शेयर करेगा, लेकिन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, नहीं करें तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।